क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में ना तो कुछ बुरा है और ना ही कुछ अच्छा है, और शायद यही इस दुनिया का सबसे बड़ा मायाजाल है जिसको हर कोई शायद इतनी आसानी से समझ भी नहीं पाता है। जैसे यहाँ दुनिया का सबसे कीमती कमल का फूल भी कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन इस फूल को तोड़ने वाले को अपनी नजर केवल इस कमल के फूल पर ही रखनी होती है और साथ ही इसके कीचड़ को भी एक्सेप्ट करते हुए नजरअंदाज करना होता है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ चीजें इंसान की लाइफ में भी होती है जिनको अगर सही और पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इन्हीं चीजों को गलत और नेगेटिव यूज अगर किसी ने किया तो सब कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए अब अगर इन चीजों की लिस्ट में आने वाली सबसे पहली चीज की बात करें तो वे किसी इंसान के बिलीफ्स या विश्वास ही होते हैं जो उसके लिए सब कुछ अच्छा और बुरा दोनों डिसाइड करने का दम रखते हैं। और कमाल की बात ये बिलीफ्स या विश्वास किसी के क्या होंगे यह भी बिल्कुल किसी इंसान की अपनी अपनी चॉइस पर ही डिपेंड भी करते हैं कि वे अपने लिए किस तरह के विश्वासों को बनाता है। जैसे कोई चाहे तो अपने बारे में इस तरह का विश्वास भी बना सकता है कि वह अपने टारगेट्स या इच्छाओं आदि को पूरा करने में जरूरी कामयाब हो जाएगा, तो वह ऐसा जरूर एक ना एक दिन कर ही जाएगा अगर वह उनको पाने के लिए अपने आप को कमिटेड रखेगा तो। लेकिन दूसरी तरफ कोई इंसान इस तरह से भी सोच सकता है कि किसी वजह से वह अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा और ऐसा सोचकर वह जरूरी अपने टारगेट्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, भले ही वह इसको पाने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करता रहे, क्योंकि उसको अंदर से तो यही लगता रहेगा कि वह किसी कारण से शायद सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने लिए हमेशा ही वे बिलीफ्स या विश्वास बनाने की जरूरत है जो पूरी तरह से पॉजिटिव हो, तभी आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो इसके अंदर किसी इंसान के बनाए गए वे अजम्पशंस या अनुमान आते हैं जिनको वह दूसरों के लिए या खुद के लिए सेट करता है। वैसे देखा जाए तो बिलीफ्स और अजम्पशंस में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है, जिसमें से अजम्पशंस को हम कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज के प्रति अनुमान लगाते हैं कि वह सच हो सकता है, लेकिन उसका हमारे पास फिर भी कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन बिलीफ्स हमारे वे अनुमान होते हैं जिसको हमने कई बार अपने अनुभवों के आधार पर सही पाया होता है और फिर यही अनुमान हमारे बिलीफ्स या विश्वास बन जाते हैं। इसलिए अब अगर देखा जाए तो हमें अपने बिलीफ्स या विश्वास भी अगर सही से और पॉजिटिव बनाने हो तो हमें अपने अनुमान या अजम्पशंस भी पॉजिटिव और सही ही बनाने होंगे, क्योंकि अगर ये अनुमान सही नहीं होंगे तो जाने अनजाने ही हमारे विश्वास भी गलत और निगेटिव ही बन सकते हैं। और जैसे हमारे अनुमान या विश्वास होंगे वैसे ही हमारे रिजल्ट होंगे, यह भी बिल्कुल पक्का है। इसलिए तो अगर आपके अनुमान सही तो आपकी लाइफ सही, और अगर आपके अनुमान गलत तो फिर रिजल्ट भी गलत। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद यह अनुमान लगा सकता है कि वह जरूर पास हो जाएगा, तो यह उसका अनुमान है और ऐसा करके वह खुश रह सकता है। लेकिन कुछ महान स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद भी इस तरह के अनुमान लगाते रहते हैं कि पता नहीं उनका रिजल्ट क्या होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, और ऐसा करके वे अपना बस दिमाग ही खराब करते रहते हैं। फायदा इसका कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को इतनी फिक्र अगर अपने रिजल्ट की थी तो उसको शुरुआत में ही अपनी पढ़ाई के बारे में सही अनुमान लगाने के बाद पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए थी। बात कड़वी है मगर सच्ची है। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें तो इसमें कंपैरिजन या तुलना करने की आदत आती है, क्योंकि किसी से तुलना करना अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, लेकिन कोई इंसान इसको कैसे लेगा वह उसकी समझदारी या नासमझी पर ही डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग किसी से मन ही मन तुलना करके सामने वाले के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या या नफरत जैसी नेगेटिव चीजों से अपने आप को भरते रहते हैं और आखिर में अपने आप को हीन भावना से ही ग्रस्त कर लेते हैं। जबकि कुछ लोग किसी से इसलिए तुलना करते हैं कि वे भी सामने वाले की बराबरी कर सके या उससे भी आगे निकल सके। इसलिए अगर आपको अपना कंपैरिजन किसी से करना ही हो तो उसकी बराबरी या उससे आगे निकलने के लिए करें, ना कि उसको या खुद को नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आपने इस कंपैरिजन करने की आदत का सही यूज नहीं किया तो आपके लिए बहुत सी मुसीबतें जाने अनजाने ही पैदा हो जाएगी। और सबसे कमाल की बात, आप इस आदत को इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाओगे और आपको इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तुलना की आदत को ही छोड़ दोगे तो आप फिर शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता भी जाने अनजाने ही बंद कर लोगे। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें तो इसमें किसी इंसान की एक्सपेक्टेशंस आती है जो वह किसी से करता है, लेकिन कितनी एक्सपेक्टेशंस किसी से करनी सही रहेगी और कितनी नहीं, यह बात भी हर इंसान पर बिल्कुल अलग अलग ही मैटर करती है। और एक यही सबसे बड़ी वजह होती है जो किसी के रिलेशंस को खराब करने में भूमिका निभाती है, क्योंकि लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा सामने वाले से एक्सपेक्ट कर जाते हैं तो कभी कभी कुछ भी सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और इन दोनों ही केस में सामने वाले को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। इसलिए आपको दूसरों से ही नहीं खुद से भी बिल्कुल बैलेंस मात्रा में ही एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, तभी आपके लिए बहुत कुछ सही रहेगा। और अब अगर अगली कीमती चीज की बात करें तो हर इंसान की एक चाहत यही होती है कि वह भी एक ऐसी आइडल लाइफ को जिए जिसको देखकर सभी इंस्पायर हो सके और सभी उसकी तारीफ कर सके। वैसे इस तरह की सोच में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह की लाइफ को जीने की जब कोई शुरुआत करता है
तो उसको बहुत से मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी तो यही मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ऐसा इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और वह अपनी सबसे कीमती चीज सेहत को भी दांव पर लगा देता है। इसलिए आपको अपने हिसाब से आइडियल लाइफ तो जीनी चाहिए या जीने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, मगर इसका खुमार अपने दिलो दिमाग पर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि यह आपको डिप्रेशन का ही शिकार कर डाले। इसलिए जब जरूरत हो तब आप इस तरह की आइडियल लाइफ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकते हैं, और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि आइडियल लाइफ का मतलब हमेशा ही किसी तरह की एक्टिंग करते रहना ही नहीं होता है। कभी कभी हमें बस वही होना चाहिए जो हम अभी हैं। इसलिए अब अगर देखा जाए तो आज आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप इनमें से कितनी चीजों को पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं और कितनी चीजों को नेगेटिव तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।